चलती ट्रेन में फायरिंग करके 4 लोगों की जान लेने वाले चेतन कुमार चौधरी के हवाले से एक और बहुत बड़ी अपडेट सामने आई है कि उसने 4 लोगों को फायरिंग करके मारने के बाद बुर्का पहनी हुई एक महिला को धार्मिक नारा लगाने पर मजबूर किया था। इस्लाम के खिलाफ नारा लगाने पर उसे कहा और उसे गोली मारने की धमकी भी दी थी। इंडियन एक्सप्रेस ने इस खबर को शाया किया है और उसके हवाले से BBC और भी कई मीडिया हाउसेज ने रिपोर्ट किया है कि चेतन ने सबसे पहले B5 में अपनी ही पिस्तौल से अपने सीनियर साथी तिकरम मीना का कत्ल किया। उसके बाद उसने वहीं बैठे अब्दुल कादिर का कत्ल किया। फिर उसने B2 में जाकर के सैफुद्दीन का कत्ल किया। फिर A6 में जाकर के असगर शेख अब्बास का कत्ल किया और इसी बीच B3 में वो पहुंचता है और वहां उसको एक मुसलमान महिला नजर आती है जिसने बुर्का पहन रखा था। तो उस मुसलमान महिला से चेतन कुमार कहता है तुम जय माता दी बोलो और वो महिला बोल भी देती है। तब ये बोलता है कि जोर से बोलो। फिर वो महिला पूछती है इसके बंदूक को पीछे हटा करके तुम कौन हो, क्योंकि इसने अपने बंदूक को उसके सीने पर तान रखा था। तो ये बोलता है तुम मेरे हथियार को मत छुओ वरना मैं तुम्हारा कत्ल कर दूंगा, गोली मार दूंगा। तो बाज़ाब्ता रिपोर्ट सामने आई है कि इसने उस महिला से धार्मिक नारा लगाने को कहा। उस महिला ने लगाए भी और उसको गोली मारने की धमकी भी दी थी। इंडियन एक्सप्रेस ने यह खबर पुलिस सूत्रों के हवाले से शाया की है। इंडियन एक्सप्रेस का कहना है जो पुलिस पूछताछ और जांच कर रही है उसने मीडिया को बताया है कि इस तरह का मामला सामने आया था और उस महिला को चश्मेदीद गवाह के तौर पर बनाया गया है कि वो महिला गवाही देगी। ये पूरी घटना ट्रेन के CCTV कैमरे में भी कैद हो गई है। चेतन कुमार के खिलाफ कई दफात के तहत केस दर्ज किया गया है, पूछताछ जारी है, लेकिन अभी तक दहशतगर्दी की दफा इस पर नहीं लगाई गई है, UAPA नहीं लगाया गया है। सवाल यह है कि आखिर क्यों इतनी बड़ी घटना को इतना कम करके देखा जा रहा है, क्यों सख्त तरीन दफात इस पर नहीं लगाई जा रही है। इस वीडियो में इतना ही। मिलत टाइम्स को सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म पर सपोर्ट कीजिए, फॉलो कीजिए और हमारे मोबाइल ऐप को जरूर डाउनलोड कीजिए। मिलत टाइम्स को आपकी जरूरत है, हमारी आप माली मदद करें।